नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज मैं आपके साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ बातें भी करने वाली हूँ जो आपके लिए काम की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी छोटी सी दो बातें ध्यान से सुनें। मैंने सोचा है कि बहुत सी ऐसी गृहिणियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें थोड़े बहुत पैसों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बुक्स और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि आपको साथ शेयर करूं कि घर का जो खर्चा होता है, हमारे जो भी हम शॉपिंग करते हैं, तो उस शॉपिंग में भी हम बचत कर सकें और कुछ उसके साथ ही कुछ और भी पैसे हम कमा सकें। तो मैं आज ये काम थोड़ा सा सीख रही थी, पूरी तरह मैंने भी नहीं सीखा है, मैं कोशिश कर रही हूँ। शायद कल या परसों तक सीख जाऊँगी, मैं आपको भी फिर बता दूँगी। अगर आप मेरे साथ काम करने के इच्छुक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दूसरी बात यह है कि आज मैंने प्रश्न डाला तो क्या है कि मेरा बेटा मेरी पीठ पर लदा हुआ था और वो बहुत शरारती है, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार इधर उधर ध्यान हो जाता है। बड़ा शैतान है, तो उस शैतान के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए कि मैं घर को संभालते हुए खुद भी पढ़ती हूँ, उसको भी संभालती हूँ। अभी वो स्कूल भी नहीं जाने लगा है, तो इसलिए कुछ गलती हो जाए, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं एग्ज़ाम तक इतनी गलती आपकी नहीं होने दूंगी। कोई गलती हो जाती है तो मैं आपसे माफ़ी मांगकर, और आपने कई बार मुझे माफ़ भी किया है, और वो बता दूंगी। अगर आज गलती होती है तो कल तक मैं आपको बता दूंगी वहाँ मेरे से गलती हुई है, उसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं, मैंने 4 वीडियो पहले डाल दी है। जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ये गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, और आज के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक प्रश्न के साथ साथ आपको 3-4 प्रश्न और बता दूं, ताकि उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बने वो आपके तैयार हो सके। अब ये तो नहीं है कि एग्जाम यही रटवा दे भाई इसका ये आएगा, इसके इर्द गिर्द, क्योंकि अब की बार अगर हमारी परीक्षा में कबीर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो अगली बार सूरदास के आ जाएंगे, अब की बार रचनाएं आ जाती है, अगली बार जन्म आ जाएगा, या उसके जीवन से संबंधित पंक्तियां भी आ सकती हैं। तो इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ, जितने उसके ज़्यादा से ज़्यादा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा साहित्य विस्तार से, लेकिन हमें क्या है, मैं शुरू से ही कहती हूँ कि हमें मलाई वाले प्रश्न पढ़ने हैं, जो परीक्षा की दृष्टि कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन वो पढ़ो जो गलत ना हो, यानी जितना है उसमें से गलती ना हो। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे करते हैं कि 3-3, 4-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके पास रिवीजन के लिए समय नहीं बचता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे जो भी पढ़ेंगे परीक्षा में आने वाले प्रश्न ही पढ़ेंगे। तो कल मैंने 30 तक करवा दिए थे, जिसने नहीं देखे वो देख लेना। यूनिट नंबर 2 यानी नेट के बता रही हूँ। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। जो सो जोगी जागे मन में मुद्रा, रात दिवस न करी निंद्रा, पंक्तियों के रचयिता कौन है? ठीक है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करिए निद्रा, पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास है, कबीर है, रज्जब है, मलूकदास है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सो जागी रात, कई इंसान ऐसे होते हैं जो रात दिन क्या है, भारी मुद्राओं में यानी भारी संपत्ति में, मोह माया में फंसे रहते हैं। रात दिवस न करे निद्रा, और रात दिन सोते भी नहीं है। भगवान की भक्ति सुबह से शाम तक क्या करते हैं, भारी मुद्राओं यानी धन संपत्ति इकट्ठे करने में लगे रहते हैं, और क्या करते हैं, और भगवान को दिन में यानी रात दिन में एक बार भी याद नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या है कि अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने में सोते भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा सरलार्थ आपको बताया, हिंट दिए। तो इस प्रकार अगर मैंने आपको बता दिया, आपके मन में सवाल अब उत्तर आ गया होगा इस सवाल का। तो ये आप जानते हैं कबीर ही इस प्रकार की पंक्तियां बोलते थे। आगे बढ़ते हैं। कबीर के बारे में बता दूं मैं, इनका जन्म 1398 में हुआ था। इनका जन्म काफ़ी बार पूछा जाता है। कई कवियों लेखकों के जन्म क्रमबद्ध से लगाने आ जाते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही और भी फैक्ट काफ़ी है। कबीर ने बीजक लिखी जो 3 भागों में थी, साकी शब्द रेमनी, कल भी मैंने बताया था आपको। आगे जाएंगे तो आगे पढ़ते जाएंगे आप। ठीक है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर,
अब क्या है, यहाँ आप गलती कर सकते हो। मैं हर बार कहती हूँ कि इस प्रकार की पंक्तियों में आपको फंसना नहीं है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि देखो, जो परीक्षा बनाने वाला है, जो प्रश्न देने वाला है, वो पता है क्या करेगा। जिन हम 95% हम ऐसी गलतियां करते हैं, और ये मैं कहती हूँ कि आज की बात याद रखना, अगर आपको पंक्ति याद नहीं है तो भी आप इसे ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जिस कवि का नाम पंक्ति में होता है ना, उसमें 95% वो कवि होता ही नहीं है। 5% ऐसा हो सकता है, हो भी जाए, अपवाद तो हर जगह विद्यमान होता है। 5% ऐसा होता है कि मतलब वो कवि होता ही नहीं है, कोई दूसरा ही होता है। तो ये देखिए, इसमें कबीर तो नहीं होगा, कबीर तो अब इससे बाहर हो गया। अब देखिए, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कहने का अभिप्राय है, कवि लेखक यहाँ ही कह रहे हैं कि क्या कबीर ने बार बार अपने ये कहा है कि तुम क्या है, भारी आडंबरों में, धर्म में, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, संप्रदाय है, धर्म में मत पड़ो। क्या है कि सब इंसान बराबर है, कबीर ने बहुत, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी। तो इस तरह से थोड़ी से मैंने आपको हिंट दिया है। तो ये किसकी है? 32 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैं बता दूं, जब मैं आपको ये प्रश्न बताऊं तो आपको क्या करना है, मेरे से बताने से पहले निशान लगा लिया करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि आपकी तैयारी का खुद मूल्यांकन कर सको कि हमारी कितनी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है। तो इसका रहेंगे दादू। दादू ने ऐसा बोला है। अब मैं सुंदरदास की बात करूं, सुंदरदास क्या है, सभी नाथों में सबसे ज़्यादा शिक्षित रहे हैं। ये कई बार पूछा गया है कि सभी नाथ में सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन रहे, तो सुंदरदास रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षित रहे हैं। और इसके साथ ये पूछा गया, श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन है? श्रृंगार रस की विरोधी, तो श्रृंगार रस के विरोधी भी सुंदरदास ही रहे हैं। तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दी, हिंट दे देती हूँ कि जो सुंदर व्यक्ति होते हैं उन्हें सुंदर श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब कि क्या है, श्रृंगार के विरोधी रहेंगे क्योंकि उनको सुंदरता की यानी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति सुंदर होता है उसके मन के विचार भी बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि जो मन के, मैं यहाँ बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रही हूँ, ये कह रही कि मन से जो सुंदर होता है, मतलब जिसके पास ज्ञान है, शिक्षा है, वो सुंदर ही होगा भाई। तो इसलिए कहा जाता कि ये सबसे ज़्यादा शिक्षित थे अपनी मंडली में। तो यहाँ आप, मैंने बताया आपका दादू दयाल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? जिसमें आपके साथ है कबीर है, दादू है, रैदास है, नामदेव है। तो 33 का उत्तर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर है। मोहम्मद बोध के रचयिता है कबीर है। मोहम्मद बोध के यहाँ रचयिता रहेंगे कबीर। ये प्रश्न भाई थोड़ा सा आप, मैं कल इसको दिया बताती हूँ। देखिए, मुझे मोहम्मद बोध के रचयिता कबीर दे दिए गए हैं, लेकिन मैं ये आपको देखकर बताऊंगी। ठीक है, इसको आप रहने दीजिए। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? धर्मदास को मिली, पीपा को मिली, दादू को मिली, रैदास को मिली। तो देखिए, यहाँ अगर जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहा है उनके लिए बता दो, अगर यहाँ कमाल होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि देखो, कमाल और कमाली, इनके यानी 2 पुत्र और 1 पुत्र 1 पुत्री, यानी 2 संतान थी इनकी। 1 पुत्र था, 1 पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। ठीक है, और इसके साथ ही इनकी पत्नी का नाम था लोई। लोई इनकी पत्नी का नाम था। और नीरू निमा जुल्हा ने इनका क्या किया था? पालन पोषण किया था। तो देखिए, यहाँ देखेंगे, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र को गद्दी न देकर धर्मदास को गद्दी सौंपी थी। क्यों? क्योंकि ये इनके शिष्य थे, और धर्मदास थे ये बाकी शिष्यों में ज़्यादा विद्वान थे, ज्ञानी थे। और धर्मदास ने ही इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया है। बीजक का संग्रह किसने किया है? धर्मदास ने किया है। और ये बीजक 3 भागों में है, जिसमें आपकी पहली है साखी, दूसरी है शब्द और रेमनी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए पंक्ति के रचयिता कौन है? नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, तो इसमें दादू है, पीपा है, मीरा है, कबीर है। तो 35 का आपका रहेगा है दैग, कबीर। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, इस प्रकार की पंक्ति किसने बोली है? कबीर ने बोली है। कि लोग क्या है, इतनी मोहमाया में ऐसे क्या भाई आडंबरों में फंसे हुए, लेकिन वो ज्ञान से क्या है, मतलब उनमें ज्ञान नहीं है। वो उनकी नदियाँ, यानी उनकी जो अज्ञान रूपी लेकर वो नदियाँ में, यानी जो भाई आडंबरों में फंसते जा रहे हैं।
जरी लागे मगलिया गगन हराए के रचनाकार कौन है? जरी लागे मगलिया गगन हराए के रचनाकार है 36 का आपका रहेगा द। धर्मदास ने बोली है जरी लागे मगलिया गगन हराए। ये धर्मदास क्या है? कबीर के क्या शिष्य हैं। और इसके साथ ही नानक की हम दे तो सिख संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे, कौन थे? नानक थे। सिख संप्रदाय की स्थापना इन्होंने नानक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरिराय पंक्ति किसकी है? नानक की है, कबीर की है, मलुकदास की है, रैदास की है। तो 37 का आपका उत्तर रहेगा द, रैदास की है। रैदास का नाम रविदास भी, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। रैदास क्या है? रैदास का दूसरा नाम रविदास भी है। और ये क्या है? ये रामानंद के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और रामानंद के गुरु का नाम भी क्या था? राघवानंद। पहले मैंने करवाया था राघवानंद। और जो कबीर के गुरु थे वो भी क्या थे? रामानंद थे। ये इतना आप याद रखेंगे। सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुंदरदास का जन्म हुआ था माधवपुर में, सिही में, कड़ा में, दौसा में। सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दौसा में हुआ था। इनमें अद्वैतवाद को किसको प्रतिपादित करता है? अद्वैतवाद। द्वैत का मतलब होता है दूसरा। और किसी भी शब्द के आगे अ उपसर्ग लग जाता है तो वो नकारात्मक में चला जाता है। नकारात्मक मतलब इसका विपरीत अर्थ हो जाता है। अद्वैत का मतलब दूसरा, और यहाँ अ उपसर्ग लग गया तो क्या है? जिसके समान दूसरा ना हो, यानी वो एक ही हो। संसार में क्या हो? एक ही हो। तो यानी द्वैत का मतलब दूसरा, और अ लग गया तो जिसके समान दूसरा ना हो। तो यहाँ अद्वैत का मतलब कि जीव और ब्रह्मा एक है। जीव और ब्रह्मा एक है, मतलब अलग अलग नहीं है। जीव ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संत कबीर पुस्तक के लेखक है। तो यहाँ आपने शायद पहली बार किसी ने प्रश्न पढ़ा हो, लेकिन जो गहराई से तैयारी करते हैं, जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न आसान होना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। तो आप ध्यान देंगे, संत कबीर के पुस्तक के लेखक रहेंगे, सह रहेगा इसका रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा की मैं बात करती हूँ, 1905 में इनका जन्म हुआ था रामकुमार वर्मा का। और ये हिंदी के काफ़ी अच्छे आलोचक भी रहे हैं। मैं एक कबीर के बारे में थोड़े से फैक्ट बता देती हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकी क्या है? वाणी को, यानी इनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है। रामचंद्र शुक्ल, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ और इसलिए बताती हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण, आपसे रटा जाए, आप भूलकर भी गलती ना करें। सदुकड़ी भाषा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमेल खिचड़ी कहा है इसकी, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। देखिए ध्यान देंगे, इसकी भी ट्रिक बताऊंगी। जो खिचड़ी पंचमेल यानी 5 चीज़ों से बनाई जाती है वो अपने आप में अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी। ठीक है, तो पंचमेल खिचड़ी के जनक, यानी पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। खिचड़ी क्या होती है? पंचमेल खिचड़ी क्या होती है? सुंदर होती है। और क्या है? इनकी भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वाणी के डिक्टेटर किसने कहा है? वाणी के डिक्टेटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये कबीर के बारे में ये बार बार पूछी जाती है और गलतियां होती हैं, तो आप इसे नोट कर लेना। तो यहाँ इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर से रामकुमार वर्मा। 1905 में रामकुमार वर्मा का जन्म हुआ था। ये कई बार पूछा गया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कबीर नामक, यहाँ देखें बहुत ही बारीकी अंतर दिया है। यहाँ ऊपर है संत कबीर पुस्तक और यहाँ है कबीर, यानी वहाँ संत लगा है, यहाँ संत नहीं लगा है। तो ध्यान से देख लेंगे, ऊपर क्या है? संत लगा है या नीचे संत नहीं लगा है। तो देखेंगे संत नामक पुस्तक किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ आपका 41 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई गर्मी है क्योंकि एसी तो है नहीं और मैंने पंखा कूलर बंद कर रखा है तो बहुत गर्मी है। तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? संत लग जाए तो रामकुमार वर्मा आएंगे, रामकुमार वर्मा आपका उत्तर रहेगा। और यहाँ क्या है? अगर संत हटा दिया जाए तो कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है,
तो इतना बारीकी देख, थोड़ा सा मैं एक हिंट देती हूँ आपको। देखो यहाँ संत स की तरह आया हो, यहाँ है, हालांकि है रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ देखो थोड़ा सा मैं इसको हटा देती हूँ तो ये इसी के समान लग रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर स लग जाता है तो राम कुमार वर्मा यानी संत, और यहाँ अगर मैं संत हटा दूँ तो क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा महीन अंतर है, लेकिन क्या है, बड़ी परीक्षा में नुकसान कर सकता है आपका। एक नंबर क्या है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और एक एक नंबर के लिए हमें जीत मिलती है और एक एक नंबर से हमें हार मिलती है। तो आज कंपटीशन के यानी प्रतियोगिता काफ़ी हो चुकी है, तो ध्यान देंगे। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। अगर जिसने कल की वीडियो देखी हो तो उसको अच्छी प्रकार से याद होगा। तो यहाँ देखेंगे, अगर भक्ति काल की मैं बात करूं, भक्ति काल का दूसरा नाम है मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल। तो यहाँ क्या है, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? अलग अलग ऐसे हो जाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अगर इस्लाम आ गया तो भक्ति काल का ही उदय हुआ है, क्योंकि लोगों को प्रताड़ना मिली, उन्हें बार बार पराजय मिली, उन्हें हार का सामना देखना पड़ा, और बहुत तरह से मुस्लिमों ने, या मैं जाति और धर्म की बात नहीं कर रही, जो मैं पुस्तक में दिया है उसी के अनुसार बता रही हूँ। कोई अगर और धर्म का देख रहा हो तो अन्यथा उसे ना ले। मेरे मतलब किसी की आत्मा, किसी की भावनाओं, धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो कहा जाता है उस पुस्तक के अनुसार कि जब आया तो इसमें हमारी जो महिलाएं थी काफ़ी प्रताड़ित हुई थी, और जो निम्न वर्ग था काफ़ी प्रताड़ित हुआ था, जो लड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा ही जनता हो चुकी थी। रामचंद्र शुक्ल कह रहे कि ऐसा ही जनता हो गई थी, उनके पास दूसरा भक्ति करने के अनुसार दूसरा कोई चारा ही नहीं था। ये नहीं, उनकी मजबूरी थी एक तरह से भक्ति करना। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या कहते हैं, अगर इस्लाम नहीं आया होता ना तो भी भक्ति का उदय होना जरूरी था। यानी भक्ति को तो आना ही था। लोग धीरे धीरे क्या है, भक्ति को अपना रहे थे, ये उनकी अपनी आस्था थी। तो ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कई बातों में ऐसा होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के बीच में मतभेद हो जाता है। तो यहाँ आपका रहेगा उत्तर ब रहेगा। तो देखो ध्यान दीजिए, अगर आपको भक्ति काल से संबंधित ऐसे तथ्य मिले ना जहाँ से दोनों अलग अलग है, यानी आपने रामचंद्र शुक्ल पढ़ा अच्छी प्रकार से और आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं पढ़ा, तो उससे विपरीत मिलेगा ना, तो मैं ये 95% कहूँगी कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा लेना। ठीक है, अगर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ा है और रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के विपरीत विचार दिए हैं, तो आप रामचंद्र शुक्ल लगा देना। तो ये थोड़ी सी हिंट बताती हूँ। ऐसे प्रश्न तो सबके पास होते हैं, पुस्तकें सबके पास होती है, लेकिन क्या है कि हम कैसे ठीक करें, ये बात है कि हम कॉमन सेंस से हम उसका क्या है अर्थ निकाल कर पढ़ें, तो ये हमें हमारे यूट्यूब का थोड़ा सा फायदा हो जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? तो ये तो हम पहले कर चुके हैं, धर्मदास ने इनके क्या शिष्य थे, और कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री का नाम था, लोई इनकी पत्नी का नाम था, नीरू नीमा नाम दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। 1398 में क्या इनका जन्म हुआ था, ईस्वी लगा लेना, और 1518 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये आप याद रखेंगे। बीजक इनकी रचना रही है जो 3 भागों में थी, साकी शब्द रेमणी। ठीक है, वही हम कर चुके, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ हम आ गया था 42 में। हाँ, ये गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहती हूँ दोबारा, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया आपका। आलवार संतों में महिला संत थी, आलवार संतों में महिला संत थी। 43% रिपीट हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है, वैसे रिवीजन होगा, कोई नुकसान नहीं हुआ आपका। आलवार संतों में महिला संत थी। तो देखेंगे, अंडाल है, सहजोबाई है, मीराबाई है। तो यहाँ एक बहुत ही आसान ट्रिक है। पहले तो ये है, जैसे हम वर्ण के अनुसार करते हैं, तो देखो मिल जाता है तो कर लेना चाहिए, ऐसे आलवार ऐसे अंडाल। बहुत बार परीक्षा में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन आसान प्रश्न है, भेद आसान प्रश्न है, लेकिन भेद महत्वपूर्ण भी है। आलवार संतों में क्या एकमात्र महिला थी जिसका नाम था आंडाल या अंडाल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। मीराबाई क्या है, ये क्या है, ये सगुण भक्ति वाली थी, यानी श्री कृष्ण को मानने वाली थी, और इनके क्या है, ये अपने श्री कृष्ण को अपना आराध्य, अपना पति तक मानती थी। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं, और ये राजस्थानी भाषा में लिखती थी। किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तमिल प्रकाश, दिव्य प्रकाशम,
नालिवर वैरधाम नालियर दिव्य प्रबंधन। तो यहाँ आपका 44 का उत्तर रहेगा, 44 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर द, नाली दिव्य प्रबंधम। देखिए दिव्य प्रबंधम की मैं बात करूं तो दिव्य प्रबंधम या सिर्फ दिव्य प्रबंधम आ जाए तो दिव्य प्रबंधम क्या है, उसको वेदों की संज्ञा भी दी जाती है, वेदों के समान माना गया है। अगर दिव्य प्रबंधम पूछा जाता है, यहाँ सिर्फ ये नहीं होता, इसको मैं हटा दूं, सिर्फ दिव्य प्रबंधम तो ये इसको वेदों के समान माना गया है, दिव्य प्रबंधम को वेदों के समान माना गया। लेकिन अगर तमिल वेद किसे कहा जाता है तो तमिल वेद की मैं बात करूँ तो इसे नालीवर दिव्य प्रबंधम भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस दर्शन में संसार को ब्रह्मा से भिन्न और एक मिनट किस दर्शन में संसार भिन्न और अभिन्न दोनों माने गए, यानी कौन सा दर्शन ऐसा है जो कि संसार में भिन्न भी है, यानी भिन्न अलग भी है, अभिन्न अलग नहीं भी है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये चारों ही आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आसान भी है, लेकिन चारों ही आप याद रखेंगे, एक ना एक प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। तो देखिए पहले हम चारों की बात करेंगे, मैं इसका उत्तर बता देती हूँ। इसका रहेगा द्वैतवाद में। द्वैतवाद में माना गया कि ईश्वर क्या, संसार क्या भिन्न भी है, यानी क्या है, अलग भी है और अलग नहीं भी है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 6। तो ध्यान देंगे, द्वैतवाद के प्रवर्तक के शंकराचार्य, अद्वैतवाद के थे शंकराचार्य। तो इसकी आप ट्रिक याद रखेंगे, शंकर क्या है, एक है, दुनिया में शंकर क्या है, एक है, दूसरे शंकर आपने पढ़ा एक ही है। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य रहेंगे, द्वैतवाद के रहेंगे मध्वाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य। तो एक इसमें आप एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, देखो मध्वाचार्य ये भी क्या है, दो ही अक्षरों का नाम है, आचार्य उचार्य तो लगता रहता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मध्वाचार्य तो इसमें क्या, इसमें भी दो या, यानी छोटा लगा, नहीं नाम छोटा लगा, क्योंकि जब मैं तैयारी करती मुझे ये याद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इनको ऐसे ट्रिक से याद कर लिया था कि ये भी छोटा नाम लग रहा है, ये भी छोटा लग रहा है। अब द्वैतवाद के रहे निम्बराचार्य, द्वैतवाद के। अब क्या है, देत क्या है, नींबू देत। आप इसकी थोड़ी सी ट्रिक लगा ले। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कई बार कोई पड़ोस में हो जाता है तो कई लापरवाह होती हैं महिलाएं कि किसी सामान लाना भूल जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, कोई भी अगर मेहमान आ जाए तो फट से अपने पड़ोस में लेने आ जाए। तो मैंने कह रही कोई भाई हो सकता है भूल भी जाए, लेकिन बता रही हूँ थोड़ा सा ट्रिक से, हंसी मजाक की बातें तो क्लास में बोर हो जाओगे आप, इसलिए कर देती हूँ कभी कभी मैं। तो क्या है, नींबू देते, हम क्या है, नींबू को, पड़ोसी को नींबू देते थक गए हैं। द्वैत नींबू देते क्या है, द्वैत नींबू देते। तो यहाँ देंगे द्वैत के निम्बार्काचार्य रहेंगे, याद रखें निम्बार्काचार्य। अद्वैत के रहेंगे शंकराचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, और द्वैतवाद के मध्वाचार्य। अब विशिष्ट के रहेंगे रामानुचार्य। अब विशिष्ट क्या है, विशिष्ट का मतलब होता है जो औरों से अलग है, यानी कुछ खास बात है, औरों से अलग गुण। अब देखो राम की मैं बात करूं, राम के गुण क्या है, हमारे जो समाज में राम, यानी जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो है ये हैं प्रवर्तक हैं, जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले, जो सनातन धर्म को मानते, वो राम को बड़े विशिष्ट मानते, यानी उसको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और उनके गुणों का हम अनुसरण भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बार मैं रिवीजन, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, और विशिष्टा द्वैतवाद के रहेंगे आपके रामानुजाचार्य। तो ये मैंने सारे क्लियर किए हैं, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, कबीर किसके समकालीन थे, आसान प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये थे सिकंदर लोदी के। कबीर किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। और समकालीन वाला एक प्रश्न आता ही है, जैसे बिहारी किसके थे, जयसिंह के थे। भाई बिहारी जो करते थे, मतलब कि एक दोहे पर एक मुद्रा मिलती थी, इतनी प्रशंसा करते थे वो कि अपने जयसिंह के अपने आचार्य, इन्हें अपने राजा जिसके आश्रित थे, राजा आश्रित जिनके दरबार में काम करते थे, तो जयसिंह क्या करते थे, उन्हें एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा उन्हें मिलती थी। तो देखो वो कितना बखान करते थे। तो कई बार पूछा गया है 719 के, कई बार 713 दोहे आते हैं, वो मैं विस्तार से कभी बताऊंगी आपको, याद रखेंगे।
संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य किसने की थी, यानी संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य की संज्ञा किसने दी थी। ये थोड़ा सा अधूरा मुझे प्रश्न लग रहा है, तो आप इसे पूरा कर लेंगे। संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य किसने की थी, तो ये थोड़ा देखो अर्थ अलग लग रहा है, लेकिन आप इसे समझ जाएंगे, ठीक है। वो हमें शुद्ध शुद्ध नहीं करना है, लेकिन ज्ञानाश्रय के नाम किसने दिया था, इस प्रकार से आप कर लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु राम कुमार वर्मा। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर वह आचार्य रामचंद्र। ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा था, संत काव्य को ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से एक आता ही आता कथन आप याद रखेंगे। कल मैं आप कमेंट बॉक्स में उससे बताना कि कल मैं आपके लिए कथनों की वीडियो लेकर आऊँ या नहीं। और जो बाद में जुड़े हैं, बाद में देख रहे हैं, हो सकता है वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, उसके लिए मैं बता दूँ कि आप मेरे साथ काम करने की इच्छुक हो, जो घर में बचत करना चाहते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हैं, या कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैं कुछ काम सीख रही हूँ ऑनलाइन, और कल तक शायद मैं सीख जाऊँगी, कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप भी करें। आपकी इच्छा क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य, वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहिए या ना, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं हर बात आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप करना चाहते या नहीं करना चाहते कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बता। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन बताते नहीं हो कि अच्छी है या कुछ कमी है, मैम सुधार करो, कुछ तो बताया करो। वीडियो देखकर चले जाते हो, शेयर भी नहीं करते हो, तो शेयर किया करो भी, ज़्यादा से हमारा परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो जाए। रोज़ रोज़ एक दो कैंडिडेट जुड़ रहे, तो मेरी थोड़ी क्या जिज्ञासा बढ़ती, हाँ हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। आप लोगों का प्यार मुझे आगे पहुंचा सकता है, यहाँ तक आप मुझे ले गए और आगे भी आप ही लेकर जाओगे, ठीक है। और मैं ये कभी नहीं कहती कि मैं विद्वान हूँ, बहुत कुछ सिखाया है आपने मुझे। 1 साल हो गया मुझे इस मंच पर, और 1 साल में हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन एक से शुरुआत हुई थी, और आगे भी आप मुझे बहुत कुछ सिखाओगे, ठीक है। और हम सब मिलकर सीखते रहेंगे। भक्ति काव्य कौन सा मूल तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में समान रूप से पाया जाता है। रागात्मकता, विरय, योग, विनय। तो यहाँ ध्यान देंगे जिसमें क्या है, कई बार जैसे आपने कबीर की भक्ति क्या थी भाई, निर्गुण थी। तुलसीदास की कैसी थी, सगुण थी। इसी साथ और भी अन्य कवियों लेखकों की रही है। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें निर्गुण भी है सगुण भी है, दोनों का समावेश है, वो आपको बताना है। तो 48 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रागात्मकता। तो देखा होगा, इसकी मैं आपको एक हिंट बताती हूँ। रागात्मकता क्या है होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं जाए हुए, जैसे आपने भजन का, जैसे भगवान के शब्द होते हैं, भजन जो भी होते हैं, इसमें सबकी श्रद्धा होती है, अपने अपने आराध्य सबके होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई, जैसे मान ले आप कोई वहाँ भक्ति हो रही है, कोई भजन चल रहा है, तो कोई तो ऐसा होगा जो क्या कृष्ण का गाएगा, कोई तुलसी का, इसका राम का गाएगा। अपनी अपनी क्या आस्था होती है, सब तरह के चलते हैं, जैसे मंदिर में हम जाते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कई भजनों में ऐसा होता है जो मुक्ति मोक्ष का मार्ग दिया है, कबीर से जुड़े हुए गाए जाते हैं। कबीर से जुड़े हुए भी भजन इन शब्द गाए जाते हैं, जो दोहे हैं उनके, कबीर के दोहे, वो क्या है भजन बना के यानी शब्द बनाकर गाए जाते हैं। तो उनमें क्या है निर्गुण का, आपने ये याद रखना आपको। ये थोड़े हिंट, वैसे इस वास्तविकता से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन मैं याद करवा रही हूँ। तो कॉमन सेंस के आधार पर मुझे आप बताने, क्योंकि जो हमारे जो जनजीवन से जुड़ी बातें जो इसलिए बताती हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो उसमें देखा होगा कई बार आपने जो कबीर के ऐसे मोक्ष प्राप्ति के जैसे दोहे होते हैं वो गाए जाते हैं कि ये संसार क्या है, मिट्टी का ढेला है, क्या है पानी, ये क्या है, ये हमारा शरीर है, एक कागज़ का टुकड़ा, इस प्रकार के देखे होंगे। तो उसमें क्या है, ना कृष्ण का जिक्र होता है, न राम का होता है, न मीरा का, किसी का नहीं होता है। तो वो क्या है, वो निर्गुण क्या है, उसकी एक निर्गुण आस्था होती है, उन भक्तों की निर्गुण आस्था। फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे आप, थोड़ी वो भजन खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। उसमें क्या जो भजन, मैं 1 मिनट बताना चाहूँगी, मैं थोड़ी सी ज्ञान की बात है, थोड़ी सी भजन और शब्द में क्या अंतर होता है। तो ध्यान देंगे, भजन जो होता है, जैसे हमारे आराध्य, मान लीजिए आप कृष्ण को मानते हो, श्री कृष्ण को मानते हो, तो वो क्या है भजन है, ठीक है। लेकिन आप किसी को नहीं मानते हो, मतलब आप निर्गुण ब्रह्मा को मानते हो कि न कृष्ण भगवान है न श्री राम है, तो वो क्या है शब्द है, वो क्या है मोक्ष। यानी निर्गुण जो भगवान को मानते हैं वो शब्द को, यानी शब्द को बढ़ावा देते, मोक्ष प्राप्ति क्या उनका साधन शब्द है। और जो क्या है, जो अपने आराध्य किसी को मानते तो वो क्या है, जो सगुण में वो क्या है भजन है। तो ये थोड़ा सा अंतर समझेंगे। यहाँ आपका रहेगा रागात्मकता। आगे बढ़ते हैं। संत रजब का पूरा नाम क्या है?
संत रजब का इसमें पूरा नाम सर रजब अली खां, सैयद रजब खां, रजब दास मोहम्मद। तो 49 का आपका रहेगा बै, रजब अली खां। क्या रहेंगे? रजब अली खां। तो इनका ये आपका याद रखेंगे। कबीर सिद्ध साहित्य में से काफ़ी प्रभावित थे। कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में असमानता मिलती है। यानी कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता मिलती है? जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबरों पर फटकार, आत्म साक्षात्कार और चमत्कार प्रदर्शन। तो 50 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर, ये आपके रहेंगे चमत्कार प्रदर्शन। ठीक है, तो देखें इसमें असमानता कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थी। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य कबीर साहित्य में असमानता है। तो ये क्या है? असमानता का मतलब कि अलग अलग है। चमत्कार प्रदर्शन, जाति पाति का विरोध भी सभी करते थे, जो भी थे, नाथ संप्रदाय थे, चाहे आलवार भगत थे, चाहे जो भी थी, सभी क्या है? जाति पाति का विरोध करते थे। जो भी धर्म को मानते थे, चाहे वो नाथ है, चाहे संप्रदाय है, चाहे आलवार है या फिर सिख है, कोई भी संप्रदाय है, जैन है, जो भी है, सिद्ध है, बौद्ध धर्म माने, जैन धर्म जो भी मानने वाले थे, सारे जाति पाति का विरोध करते। भाई आडंबरों का भी सब फटकार लगाते थे भैया। आत्म साक्षात्कार सभी चाहते थे भी अपने ज्ञान, लेकिन चमत्कार प्रदर्शन क्या है? कुछ ऐसे होते कि एक चमत्कार है, कुछ ऐसे कहते हैं कि कण कण में। तो ये क्या है? एक अलग बातें थी। ठीक है, ये इसमें अलग बात थी। तो आज के लिए हमने 50 प्रश्न पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बताते नहीं हो, वीडियो देखकर चले जाते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका रिस्पांस मिले, कुछ आप अपने विचारधारा प्रकट करें। मैम ये वीडियो ऐसी है या थोड़ी सी और सुधारो, प्रश्न कम है या ज़्यादा है, वीडियो लंबी है छोटी, कुछ नहीं बताते हो, बस देखकर चले जाते हो, शेयर भी नहीं करते। थोड़ी सी शिकायत है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, हमारा परिवार जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरा भी मन करेगा और आप भी मेरी प्रेरणा और प्रोत्साहन हो। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करते हो या और ज़्यादा डिमांड करते हो तो यही मेरी सबसे बड़ी प्रोत्साहन है, यही आप ही मेरी ऊर्जा हो। जब आपका ज़्यादा प्यार मिलता है तो मैं ज़्यादा ऊर्जा से, ज़्यादा शक्ति से वीडियो लेकर आती हूँ और आपके लिए नए नए कंटेंट खोजती हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। कम पढ़ें, बार बार कहती हूँ कम पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जब आप परीक्षा में जाओगे तो आपको याद रहेगा मैम ने बहुत अच्छे प्रश्न करवाए थे। वैसे विस्तार से भी मैं करवा सकती हूँ, लेकिन नेट की जो तिथि नज़दीक आ गई है, समय हमारे पास कम है, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। और ये भी ऑनलाइन वाला है, जिसको काम करना है या बचत करनी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, मैं लेकर आऊँगी। नहीं आप इच्छुक हो तो मैं रहने दूँगी, ठीक है। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करके जाना और शेयर करते रहना।